नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये खबर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 2000, आप लोगों को याद होगा कि बिहार सरकार के द्वारा 2018 के लास्ट में जो है बिहार में एक पीआरडी पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा 2 स्तर का फॉर्म निकाला गया था। उसमें एक था लेखापाल सह आईटी सहायक, अकाउंटेंट सह आईटी असिस्टेंट, और एक था टेक्निकल वाला जो पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए था। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने जो कॉमर्स वालों के लिए था, जैसे आप एमकॉम हैं और आप जो हैं सीए किए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए था लेखापाल सह आईटी सहायक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए 2018 में फॉर्म लिया गया था। पूरा डिटेल जानकारी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे संबंधित अब जो है बहुत दिनों के बाद जो है इसकी ज्वाइनिंग के का खबर जो है आया है। क्योंकि देखिए 2018 कहाँ और अभी 2021 चल रहा है, तो 2018 में फॉर्म लिया गया था और 2018 में ही इसका काउंसलिंग करवा लिया गया था। उसके बाद जो है इसका मेरिट भी बन गया था। लेकिन उस समय मधुबनी में जो डीएम साहब थे, वो उनके बारे में जो प्रचलित था कि वो ईमानदार आदमी है, इसीलिए क्या हुआ, इसमें धांधली ज़्यादा नहीं हो पाया। और मतलब धांधली उससे पहले हो गया था और उसमें गड़बड़ियाँ थी। तो फिर जब ये नए आए, इनको पता चला कि इसमें धांधली हुई है, तो ये जो है सब इसको जो है फिर से बोले कि फिर से ये जो है होगा। इसमें मतलब फिर से इसको काउंसलिंग किया गया, फिर से 1 साल बाद मतलब 2019 में काउंसलिंग करवाया और तब उसका जो है मेरिट बना। अब देखिए 2019 में काउंसलिंग हुआ था, 2019 में आपको नवंबर के महीने में लगभग काउंसलिंग हुआ था, 20 नवंबर का। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन लगभग पता है कि 20 नवंबर को 2019 को हुआ था। तो देख लीजिए इस चीज़ को। इसमें क्या है, उस समय काउंसलिंग हुआ था, बहुत दिन 5-6 महीना तक बहुत सारे छात्र फ़ोन करते रह गए थे कि सर जो है इसके संबंध में कोई जानकारी हो तो दीजिए। देखिए इसके संबंध में अगर आपके पास कोई डिटेल जानकारी है तो आप एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप लिख करके भेजें। ये जो है 827185, ये 5 है 9877। इस पर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप जो इससे संबंधित जानकारी लिख करके भेजें, क्योंकि न्यू अपडेट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ मतलब ऑफिस है, वहाँ जा करके पता चलेगा डीडीसी ऑफिस में। तो इससे संबंधित देखिए सबसे पहले तो इस सूचना को आप देख लीजिए। इसमें जो है लगभग 70-80 लोगों का ज्वाइनिंग भेज दिया गया है, लेकिन इसमें फिर भी सीट खाली है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप एकदम तत्पर रहें, क्योंकि अभी बिहार में शिक्षक का 1.25 लाख वैकेंसी आया है, जिसका बहाली 5 जुलाई से चल रहा है। तो इस क्रम में बहुत सारे, मैं 3 ऐसे छात्रों को जानता हूँ, 3 नहीं 4 ऐसे छात्रों को जानता हूँ जो इस जॉब को छोड़ करके अब उसमें चले जाएंगे। तो इसका जो, क्योंकि मेरिट भी बना हुआ और वेटिंग लिस्ट भी बना हुआ है इसका, मैं इसका मेरिट लिस्ट भी और वेटिंग लिस्ट भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो वो वहाँ चले जाएंगे, फिर इसमें सीट और अधिक से अधिक खाली हो जाएगा, तो आप लोग जो हैं इसके दावेदार बन जाएंगे। तो आप मधुबनी जाके पता कीजिए, आप जिस बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको जा कर के पता करना है, क्योंकि ये पूरे बिहार के लिए था। करीब 4000 सीट आया था, 44-45 सीट था, उसमें 2200 था इसके लेखापाल के लिए और 2200-2300 सीट था वो उसके लिए पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के लिए। तो इसमें जो है इसका ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। सभी डिस्ट्रिक्ट पर आप जाएंगे ऑफिशियली वेबसाइट पर तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आजकल चेक करने में आपको बहुत मशक्कत करना होगा, क्योंकि देखिए अभी शिक्षक का बहाली हो रहा है ना, तो डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पोर्टल पर हर डिस्ट्रिक्ट में 50, 60, 70 फाइल जो है नया नया शिक्षक वाला 100 फाइल मतलब अपलोड कर दिया जा चुका है। तो आपको ये खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर भी आप मुझे वो जो नंबर दिया हो व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज करें, कोई दिक्कतें होती है या अपने जिला मुख्यालय में डीडीसी ऑफिस में जाकर के आप पता कर सकते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण सूचना क्या दिया हुआ है, लेखापाल सह आईटी सहायक के पद पर नियोजन के क्रम में आरक्षण के प्रावधानुसार संबंधित वर्ग के स्वीकृत पदों के अनुसार अभ्यर्थियों की मेधा सूची
तैयार कर मधुबनी की वेबसाइट, ये जो है सभी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे ये मधुबनी का वेबसाइट है, देखिए madhubani.bih.nic.in। इसी तरह से आप दरभंगा के हैं अगर तो दरभंगा लिखिए .bih.nic.in, आप मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर.bih.nic.in, उस पे जाएंगे। फिर आप वहाँ जो है रिक्रूटमेंट से नोटिस में जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, फिर ऐसे स्क्रॉल करते करते नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इतना पर दिनांक ये देखिए 26/12/2019 को अपलोड की जा चुकी है। देखिए इसमें और जानकारी है, आगे देखते रहिए। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कराया गया है। उसके बाद देखिए आप इसी डेट से तुलना लगाइए कि 26/12/2019 को अपलोड कराई जा चुकी है, ठीक। उसके सत्यापन के लिए भेजा गया है। देखिए सत्यापन के उपरांत, यहाँ आप देख लीजिए, सत्यापन के उपरांत 100 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पूर्व में कुल 40 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं तदुपरांत प्राप्त सत्यापन आवेदन प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 28/1/2020 को 28 जनवरी 2020 को कुल 40 तथा दिनांक 4 फरवरी 2020 को कुल 36 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र मधुबनी जिला वेबसाइट, ये वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। कितना हुआ देखिए 40 ये और 36 ये। उसके बाद देखिए ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 76 हो गया। आपको सीट 100 था मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह से लगभग सब डिस्ट्रिक्ट कहीं 80, कहीं 85, कहीं 100, कहीं 110, 105 इस तरह से था। उक्त 76 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 8 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भेजा गया है। जिन 8 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, उन अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र मधुबनी के वेबसाइट इस पर प्रकाशित कराई जा रही है। प्रकाशित सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम अंकित है, उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/3/2021 की संध्या 5 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय मधुबनी में वांछित कागजातों एवं शर्तों के अधीन योगदान समर्पित करें। देखिए ये कितना हो गया 76 है और +8 है, तो लगभग ये 84 स्टूडेंट हो जाता है। 84 में जो है लगभग 10 या 12 स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं किया था, तो 10 व 12 समझ ले, मतलब लगभग 25 सीट वैसे भी बचा हुआ है इसमें, और पॉलिटेक्निक वाले में भी बचा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए अभी जो शिक्षक का बहाली चल रहा है, तो इसमें कम से कम 80% छात्र जो है यहाँ से छोड़ करके अभ्यर्थी और शिक्षक वाले में चले जाएंगे, तो इसमें कम से कम 70 से 80 सीट फिर से खाली हो जाएगा। तो उसका जो है वेटिंग लिस्ट भी बना हुआ है। जैसे 100 सीट था तो 200 कैंडिडेट को लिया गया था, लेकिन 100 का जैसे वेरिफिकेशन हुआ उसमें कितना ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो सीट बच जाता है उस सीट पर उस अगला 100 में से धीरे धीरे लेंगे। तो उस अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, क्योंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का दिखाऊंगा लेकिन पूरा बिहार का सभी डिस्ट्रिक्ट का जा करके दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए मैं ऑफिशियल आप जो नंबर दिया हूँ उस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट का डिस्ट्रिक्ट का आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। या एक दिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ डीडीसी ऑफिस है जहाँ पर पीआरडी का काम होता है, वहाँ जाके पता करिए, वहाँ आपको इसका डिटेल जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये नौकरी का सवाल है, ये अच्छा नौकरी है, तो आपको थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए। तो ये जानकारी इसमें थी। लगभग ये टीचर वैकेंसी के बाद जो टीचर का जो बहाली हो जाएगा तो सीट बढ़ जाएगा, खाली हो जाएगा बहुत सारा, तो आपका ऑटोमेटिक सीट बढ़ेगा। तो आप लोग को उस पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने बीएड नहीं किया है उसमें दावेदार हैं, तो क्योंकि देखिए बिहार में कॉमर्स जो मतलब जो ये तो मेनली कॉमर्स के लिए था, तो सपोज करिए बिहार में कॉमर्स वाले जो थे अगर 1 to 5 और 6, क्योंकि 10+2 में तो कहीं वैकेंसी है नहीं कॉमर्स वाले के लिए, तो वो तो वैसे ही बैठे होंगे। उसके बाद 1 to 5 के लिए मौका है और 6 to 8 में सिर्फ उन्हें एसएसटी में, तो एसएसटी में तो बहुत सारे छात्र हैं, तो हो सकता है वहाँ जॉब होने में थोड़ा रिस्क हो, या जो हायर परसेंटेज वाले होंगे वो आपका सीट ले जाएंगे। इसलिए आप इस पर भी ध्यान दिए। इसमें भी 25-30 हज़ार रुपये के लगभग आपका मतलब इनकम है, मंथली वेतन है, और अच्छा जॉब है, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे। देखिए ये डेट से आपने घबराएं कि इतना पीछा का डेट है, ये डेट है बहुत पीछे का, लेकिन अपडेट इस समय किया गया है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और इससे संबंधित आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।